हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टॉप 500 कंपनीज़ के बारे में। बेसिकली ये एक सीरीज़ है, कंप्लीट सीरीज़। इसमें टॉप 100 बिजनेसेस, टॉप 500 बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे, टॉप 500 कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली वो सारी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और हाउ आई सी देम, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, वो हम बात करेंगे। ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। उसकी जो फंडामेंटल्स एनालिसिस होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी शेयर के बारे में डिस्कस करना चाहिए, उसे पहले लेना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो भी 500 वीडियोस होंगे या 500 जो भी कंपनीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस वीडियोस होंगे ताकि आपके दिमाग में ये छोटी सी चीज़ बार बार हिट कर जाए और ये चीज़ें बैठ जाएं कि हाँ, ऐसे ही होता है फंडामेंटल एनालिसिस। और इस तरीके से जब भी आप शेयर्स को पिक करेंगे, चूज़ करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी घबराहट नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने जो शेयर्स लिया है वेदर इट विल वर्क और नॉट, बिकॉज आपने जो भी शेयर्स चूज़ किए होंगे वो अपने एनालिसिस के बेसिस पे चूज़ किए होंगे। जब भी आप एनालिसिस करके शेयर्स को चूज़ करते हैं तो आपको बेफिक्र रहने का सबसे प्लस पॉइंट ये यहाँ मिल जाता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो शेयर है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट का मार्केट कैपिटल काफ़ी बड़ा है और पेंट इंडस्ट्री में ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है। और इसको बिगेस्ट प्लेयर इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इनके पास सुपर डेटा है एंड सुपर डेटा से इन्हें पता चल जाता है कि कौन से सेक्टर में कौन सा पेंट कब ज़्यादा ज़रूरत रहेगा। तो ये क्या करते हैं, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, ये डायरेक्टली डीलर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं एंड डीलर्स इनसे डायरेक्टली माल ले लेता है ताकि एक प्रॉपर मार्जिन बच सके। अब बात करें एशियन पेंट का मार्केट कैपिटल के ऊपर, तो आज की डेट में मार्केट कैपिटल जब ये वीडियो बन रहा है 3,14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो 61 का है, 72 का आरएसआई है। देखिए आरएसआई का हाई हो जाना, आरएसआई का एक रेंज होता है 35 से 70 का ये रेंज है। इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। 70 तक जब आरएसआई आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ओवर ब्रॉड रीजन पे है, मतलब ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खरीद लिया गया है। और 35 पे जब आता है तो ओवर सोल्ड रीजन पे है। तो जब आप नियर टू 35 इसे परचेज कर रहे हैं, इट्स अ गुड साइन। और नियर टू 70 अगर आप इसमें से बाहर आ जाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। तो आप ये स्विंग कर पाएंगे। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए निफ्टी 50 के जो भी शेयर्स हैं वो बहुत अच्छे शेयर्स होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी 50 के शेयर्स एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर्स। बेसिकली ये इसलिए माना जाता है क्योंकि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो ज़्यादा मार्केट कैप वाले शेयर्स होते हैं। और बेसिकली ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिसका मतलब बैंकक्रप्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना बहुत रेयर है। ठीक है, जब तक निफ्टी 50 के लिस्ट में है वो शेयर, तब तक वो शेयर काफ़ी अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस पर्टिकुलर शेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। एशियन पेंट को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एशियन पेंट का अगर आप 1 ईयर का ग्राफ देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि एक साल में इसमें 0.88% के आसपास का रिटर्न है। मीन्स अगर सेम डेट को 8 अगस्त को अगर आप ये शेयर 2023 में परचेज किए होते और आज के डेट में अगर आप ये शेयर्स को होल्ड किए होते कंप्लीट एक साल में, तो आपको 1% भी पैसा नहीं मिलता। पर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 15%, 20% अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और स्विंग ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है आरएसआई। मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका आरएसआई इसलिए लगता है क्योंकि आरएसआई का मतलब है कि जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब होता है आरएसआई। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ट्रैक करके अगर आप शेयर्स को परचेज करते हैं और शेयर को सेल आउट करते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। डेफिनेटली इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। पर इस पर्टिकुलर शेयर में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। ये शेयर ऐसा नहीं है कि कोई लेके फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है। आप अपने प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंगली आप इसमें शेयर्स में पोजीशन देख सकते हैं। ये अभी गोल्डन क्रॉसओवर इस पर्टिकुलर शेयर्स में देखने को मिल रहा है और यहाँ से ये शेयर ने अच्छा अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है। आगे क्या होगा देखने वाली बात हो जाएगी। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी भी शेयर्स के लिए, इतने बड़े शेयर्स के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। 8,900 करोड़ के आसपास का ये शेयर सेल आउट करता है। 7,276 करोड़ के आसपास का इसमें एक्सपेंस इस पर्टिकुलर शेयर में देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1,694 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वहीं पे
अगर अदर इनकम की बात करें तो 193 करोड़, और इंटरेस्ट की बात करें तो 55 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर शेयर में देखने को मिलता है। 228 करोड़ का डिप्रिसिएशन इस पर्टिकुलर शेयर में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1604 करोड़ के आसपास का, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1187 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पे आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे, ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 12 का अर्निंग पर शेयर है। ये सारा जो डेटा है ना वो बहुत फिनोमिनल है, इसीलिए ये टॉप 1 कंपनी है बिजनेस 500 में। और इस बिजनेस 500 के सीरीज़ में हम लोग सारे के सारे 500 बिजनेसेस 500 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी शेयर के ऊपर बात करनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मे बी दैट कुड बी द नेक्स्ट शेयर। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। ये था एशियन पेंट, और आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे शेयर्स के बारे में 500 कंपनीज़ के बारे में इसी सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो होगा और इस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट 500 वीडियोस देखने को मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मे बी वो वीडियो आने में 6 मंथ लगे, 7 मंथ लगे, पर हम डेफिनेटली टॉप 500 कंपनीज़ के शेयर्स के एनालिसिस, जो भी मुझे लगता है screener.in पे जो भी डेटा अवेलेबल है, और वेबसाइट में जो भी बिज़नेस करती है वो कंपनी बिज़नेस क्या करती है, उसमें ऐसा क्या यूनिक है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।